से सुनो, प्रिय आत्मन, क्या ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में मायने रखता है? ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह उस बीज की तरह है जिसे यदि हृदय में रोप दिया जाए तो संदेह और सत्य की एक अद्भुत यात्रा शुरू हो जाती है। सैकड़ों वर्षों से यह प्रश्न विचारकों, दार्शनिकों और संतों के मन में गूंजता रहा है। क्या ईश्वर है? और यदि है तो वह कौन है? क्या वह कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है या केवल हमारे भय और आशाओं की कल्पना? यदि ईश्वर है तो हमारा जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ है। तब नैतिकता कोई सामाजिक नियम भर नहीं, बल्कि एक दिव्यता की ओर बढ़ने का मार्ग है। तब प्रेम, करुणा और सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत है। लेकिन यदि ईश्वर नहीं है, तब क्या नैतिकता का कोई आधार रह जाता है? तब क्या जीवन केवल एक अराजक अस्तित्व बनकर रह जाएगा? डॉस्टोएव्स्की कहते हैं, यदि ईश्वर नहीं तो सब कुछ जायज है। नैतिकता तब केवल एक सामाजिक अनुबंध बनकर रह जाती है। लेकिन क्या मनुष्य केवल समाज का उत्पाद है? क्या प्रेम, दया, करुणा केवल कुछ रसायनों का खेल है? नीत्शे घोषणा करते हैं, ईश्वर मर चुका है। लेकिन ये घोषणा केवल ईश्वर की मृत्यु की नहीं थी, ये चेतावनी थी। यदि ईश्वर मर जाता है तो मनुष्य को स्वयं अपना ईश्वर बनना होगा। तब तुम्हें अपनी नैतिकता स्वयं बनानी होगी, अपनी राह स्वयं खोजनी होगी। कियरकेगार्ड कहते हैं, ईश्वर में आस्था का मतलब है अनिश्चितता के अंधकार में छलांग लगाना। ये विश्वास नहीं, ये छलांग है। ये तर्क से परे एक समर्पण है, क्योंकि तर्क वहां तक ही जा सकता है जहां अनुभव शुरू होता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न हमें हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों तक ले जाता है। ये केवल ईश्वर के होने या न होने का सवाल नहीं, यह हमारे होने या न होने का सवाल है। डॉस्टोएव्स्की, वह रहस्यमयी लेखक जिसने मानव हृदय की सबसे अंधेरी गुफाओं में प्रवेश किया, हमें एक चेतावनी देते हैं, यदि ईश्वर नहीं तो सब कुछ जायज है। क्या तुम समझते हो इस वाक्य की गहराई? ये केवल एक तर्क नहीं, यह भविष्यवाणी है। यदि ईश्वर नहीं है तो नैतिकता किस आधार पर खड़ी होगी? क्या अच्छाई और बुराई केवल मनुष्य के बनाए नियम हैं, या फिर वे किसी दिव्य सत्ता से प्रवाहित होते हैं? द ब्रदर्स कर्माजोव, ये केवल एक उपन्यास नहीं, ये जीवन का दर्पण है। इसमें इवान कर्माजोव, वह नास्तिक, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और कहता है कि बिना ईश्वर के नैतिकता का कोई ठोस आधार नहीं बचता। यदि कोई सर्वशक्तिमान दृष्टा नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं, तो फिर पाप और पुण्य केवल सामाजिक नियम बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी है? क्या उसकी आत्मा नहीं है जो किसी उच्च सत्य की तलाश करती है? यही दोस्तोयेव्स्की का भय था कि यदि मनुष्य ईश्वर को त्याग देता है तो वह केवल तर्क से संचालित नहीं होगा, बल्कि अराजकता में डूब जाएगा। अब देखें रस्कोल्निकोव को, क्राइम एंड पनिशमेंट का नायक। वह तर्क करता है कि महान व्यक्ति किसी भी अपराध से परे होते हैं। वह हत्या करता है, लेकिन उसका हृदय अपराध बोध से भर जाता है। क्यों? यदि नैतिकता केवल समाज का नियम है तो उसे अपराध बोध क्यों हो रहा है? ये वही प्रश्न है जो दोस्तोयेव्स्की पूछते हैं। क्या मनुष्य केवल नियमों से चलता है या उसके भीतर कोई गहरी नैतिक चेतना है? डॉस्टोएव्स्की के लिए आस्था केवल विश्वास नहीं, बल्कि नैतिकता की नींव थी। वह हमें सिखाते हैं कि बिना ईश्वर के मनुष्य दिशाहीन हो सकता है, नैतिकता सुलगती राख में बदल सकती है और जीवन केवल अस्तित्व की दौड़ बनकर रह जाएगा। इसलिए ध्यान से देखो, भीतर झांको। ये प्रश्न केवल दोस्तोयेव्स्की का नहीं, ये तुम्हारा भी है। यदि ईश्वर नहीं तो नैतिकता क्यों? यदि नैतिकता नहीं तो जीवन का अर्थ क्या? जवाब तुम्हें अपने भीतर ही खोजना होगा। बाहर एक सन्नाटा छाया हुआ है। ये केवल बाहरी सन्नाटा नहीं, ये भीतर की शून्यता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की, ईश्वर मर चुका है। ये कोई जश्न नहीं था, ये कोई उत्सव नहीं था, ये एक शोक गीत था। जब नीत्शे ये कहते हैं कि ईश्वर मर चुका है, तो उनका अर्थ केवल ये नहीं कि लोग अब चर्च नहीं जाते, कि वे प्रार्थना नहीं करते। नहीं, उनका अर्थ कहीं गहरा है। समाज ने वो आधार खो दिया जिस पर उसकी नैतिकता, उसका अर्थ, उसका जीवन खड़ा था। सोचो,
सदियों तक मनुष्य ने अपने मूल्यों को ईश्वर के नाम पर गढ़ा था। अच्छाई, बुराई, प्रेम, त्याग, दया, सब कुछ ईश्वर से जुड़ा था। लेकिन जब विज्ञान, तर्क और आधुनिकता के तूफान ने ईश्वर के सिंहासन को हिला दिया, तो शेष क्या बचा? नाइलिज्म, एक गहरी खाई। नीत्शे को डर था कि ईश्वर की मृत्यु के बाद मनुष्य पूरी तरह अर्थहीनता में गिर सकता है। बिना किसी परम सत्य के, बिना किसी दिव्य उद्देश्य के, जीवन केवल एक अराजक नाटक बन सकता है, जहां कोई नियम नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई दिशा नहीं। लेकिन रुको, नीत्शे केवल एक शोक संदेश नहीं लाए। वे हमें डराने नहीं, जगाने आए थे। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर मर गया तो हम क्या करेंगे? क्या हम उस शून्यता में गिर जाएंगे, या हम स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करेंगे? यही आता है नीत्शे का महान विचार, यूबरमेंश। वे कहते हैं, हमें उस पुराने नैतिक ढांचे को छोड़कर अपने मूल्यों को स्वयं गढ़ना होगा। हमें गुलामी से बाहर निकलना होगा, परंपराओं की गुलामी, भय की गुलामी, अतीत की गुलामी। यूबरमेंश वह है जो स्वयं अपनी नैतिकता बनाता है, जो जीवन को एक नृत्य की तरह जीता है, जो अपनी शक्ति और संभावना को पूरी तरह व्यक्त करता है। वह एक नया मनुष्य है, जिसे न बाहरी भगवान की जरूरत है, न झूठे आश्वासनों की। तो सुनो, नीत्शे केवल ईश्वर की मृत्यु की बात नहीं करते, वे तुम्हारी पुनर्जन्म की बात करते हैं। वे तुम्हें चुनौती देते हैं, क्या तुम उस अर्थहीनता से डरकर भागोगे, या उसमें से एक नया सूरज उगाओगे? क्या तुम पुराने मूल्यों के अवशेषों में रोओगे, या अपनी आत्मा से नया संगीत रचोगे? ये प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा है। ईश्वर मर गया, अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। ध्यान से सुनो, एक पुल है जिसके इस पार तर्क है और उस पार विश्वास। लेकिन यह कोई साधारण पुल नहीं, क्योंकि इसके बीच कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक छलांग है। सोरेन किरकेगार्ड, वह दार्शनिक जो केवल सोचते नहीं बल्कि जीते हैं, हमें बताते हैं, आस्था तर्क से नहीं, समर्पण से जन्म लेती है। वे हमें चेतावनी देते हैं कि ईश्वर को गणित के समीकरण की तरह हल नहीं किया जा सकता, विज्ञान की तरह परखा नहीं जा सकता। ईश्वर को केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। किरकेगार्ड कहते हैं, आधुनिक धर्म खोखला हो गया है। लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, लेकिन ये केवल आदत बन गई है, आत्मा का स्पंदन नहीं। क्या यह आस्था है? नहीं, ये केवल सामाजिक कर्तव्य है। सच्ची आस्था वह है जो भीतर से आती है, जो तर्क को पार कर जाती है, जो उन्मुक्त छलांग की तरह होती है। लीप ऑफ फेथ, विश्वास की छलांग। किरकेगार्ड कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें अपने सारे संदेह, सारे तर्क, सारे प्रश्न छोड़ने होंगे और बस कूद जाना होगा, एक अज्ञात में, एक रहस्य में। ये कोई कायरता नहीं, ये साहस है। ये केवल मान लेना नहीं, ये स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान दो, किरकेगार्ड अंधे विश्वास की बात नहीं करते। वे धर्म की उस जड़ता के विरोधी हैं जो बिना सोचे समझे बस परंपराओं को धोती है। वे कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक व्यक्तिगत यात्रा करनी होगी। तुम्हें अपने प्रश्नों से जूझना होगा, तुम्हें अकेले खड़ा होना होगा। भीड़ के साथ जाना आसान है, लेकिन सच्चा विश्वास अकेले खड़ा होना सिखाता है। सोचो, अब्राहम को, जिसने अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए तैयार होकर अपनी आस्था सिद्ध की। ये कोई आसान निर्णय नहीं था। तर्क कहता है कि ये पागलपन है, लेकिन किरकेगार्ड कहते हैं, यही सच्चा विश्वास है। ये वो आस्था है जो तर्क की सीमाओं को पार कर जाती है, जो आत्मा की गहराइयों से जन्म लेती है। तो अब प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्या तुम इस छलांग के लिए तैयार हो? क्या तुम केवल तर्क से ईश्वर को खोजोगे, या अपने भीतर उतरकर उसे अनुभव करोगे? ये निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, सच्ची आस्था को प्रमाण की जरूरत नहीं, केवल समर्पण की जरूरत है। हमने 3 महान विचारकों की यात्रा की, डॉस्टोएव्स्की, नीत्शे और किरकेगार्ड। 3 दृष्टिकोण, 3 प्रश्न, 3 उत्तर, और फिर भी कोई अंतिम समाधान नहीं। डॉस्टोएव्स्की कहते हैं, यदि ईश्वर नहीं तो सब कुछ जायज है। उनके लिए ईश्वर के बिना नैतिकता का आधार डगमगा जाता है। बिना ईश्वर के मनुष्य केवल अपने स्वार्थ
और इच्छाओं का गुलाम बन सकता है। लेकिन क्या ये भय हमें ईश्वर की ओर धकेलता है या ये केवल हमारी असुरक्षा है? नीत्शे घोषणा करते हैं, ईश्वर मर चुका है। लेकिन ये केवल एक विद्रोह नहीं, एक चेतावनी भी थी। यदि ईश्वर नहीं है तो क्या हम अर्थहीनता में गिर जाएंगे, या क्या हम अपनी स्वयं की नैतिकता गढ़ सकते हैं? युबमेंश की कल्पना करके नीत्शे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए है। किरकेगार्ड हमें बुलाते हैं, विश्वास की छलांग लगाओ। ईश्वर को प्रमाण से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। उनके लिए आस्था केवल धर्म का पालन करना नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत और गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन क्या ये छलांग लेना ही एकमात्र रास्ता है?